हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज विद अयाज। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। आज फिर से मैं एक हाईवे वाला भूतिया ढाबा की स्टोरी लेकर आ गया आप लोग के सामने। तो दोस्तों, आप लोग को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी स्टोरी कैसी लग रही है आपको। आपको पता है दोस्तों, मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं कमेंट्स पाऊँ। अभी तक मैंने एक भी कमेंट्स नहीं पाए अपने चैनल पे। माशाल्लाह मेरे वॉच टाइम एंड मेरी स्टोरी व्यूज वगैरह अच्छे खासे मुझे मिल गए, लेकिन कोई जो होता है ना, सुन लेता है और कमेंट्स नहीं देता है। अगर मेरी स्टोरी पे आप पहुंच रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल के स्टोरी को पूरा सुने, बीच में ना भागे। कोई भी चीज अगर आप कंटिन्यू सुनेंगे तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। और मेरा ये स्टार्टिंग है तो जरूरी नहीं कि प्रोफेशनल तरीके से मैं परफॉर्म कर सकूं। मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, फिर भी न जाने कहीं पे चूक हो रही है मेरे से, तो प्लीज मुझे गाइड करें, आप लोगों की मेहरबानी होगी। तो दोस्तों सॉरी आपका कुछ टाइम वेस्ट करने के लिए। तो चलिए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। एक दिन कमलेश देर रात वीरान सड़क से गुजर रहा था। आज उसने ऑफिस में कुछ नहीं खाया था और भूखे पेट ही घर की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद उसे जोर की भूख लगने लगी। अब कमलेश की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। बहुत तेज भूख लगने के कारण अब तो उसकी आंखें भी सिर्फ मानो खाना ही तलाश कर रही थी। अब तो उसे गाड़ी चलाने के लिए ध्यान लगाने में भी मुश्किल होने लगी। फिर उसने गूगल मैप खोल के होटल ढाबा सर्च किया, मगर 20 किलोमीटर से पहले कुछ भी नहीं था। तब उसने फिर से हिम्मत बांधा और गाड़ी को फुल स्पीड में चलाने लगा। कुछ देर बाद कहीं जाकर एक ढाबा दिखाई दिया। ढाबा देखते ही उसकी जान में जान आई। ढाबे पर पहुंचते ही ढाबे का मालिक बोला, आइए साहब, बताइए क्या खाएंगे? मटर पनीर, छोले भटूरे, चावल पूरी, कचौरी या मस्त लस्सी लेकर आओ। कमलेश ने कहा, भाई साहब जो भी अच्छा खाना बना है दे दो, बहुत भूख लगी है। ढाबा मालिक नौकर को खाना परोसने को कहता है। नौकर खाना लेकर कमलेश के सामने खाना रखकर जाने लगता है। तभी कमलेश ने उसे आवाज दी, भाई पानी भी रखकर चले जाइयो। तभी वेटर पीछे मुड़कर गर्दन पूरी उल्टी घुमाकर कहता है, ठीक है साहब। तभी कमलेश ने चारों तरफ नजर घुमाई। ढाबा पूरा खाली, सिर्फ मालिक और नौकर। वहां टेबल एकदम गंदी, कमरों में भी मकड़ियों के जाले ने कब्जा कर रखा था। कमलेश बहुत डर जाता है। यह सब ढाबा मालिक देख रहा था। उसने तुरंत आकर कमलेश को समझाया। ढाबा मालिक ने कहा, यह भूतिया ढाबा नहीं है साहब, यहाँ तो बस वेटर और हम रहते हैं। कई बार यही नाटक हो जाता है इसका। असल में ये योगा बहुत ज्यादा करता है। इसकी गर्दन लचीली हो गई है और देखो आज फिर से वो डरा दिया। इसको निकाल भी तो नहीं सकते ना साहब, यहाँ वीरान जंगल में कोई आता भी नहीं ना काम करने। बाकी टेबल गंदा है क्योंकि ज्यादा लोग आते नहीं ना यहाँ। हालांकि लोग कहते हैं इस रास्ते पर होटल ढाबा बहुत चलता है, मगर असल में लोग यहाँ आते ही नहीं है। गाड़ियां धूल उड़ाते हुए निकल जाती है। कमलेश सब कुछ समझ जाता है और वो बिना कुछ बोले रोटी, चाल, दावल, छोले, पनीर और फिर लस्सी सब चट कर देता है। खाना खाते ही कमलेश को नींद आने लगती। इतने में ढाबा मालिक खुद ही बोल देता है, अब रुक जाओ साहब, सुबह जाना, रात में इस रास्ते से जाना ठीक नहीं है। कमलेश, ऐसा क्यों? आगे क्या लुटेरे हैं? क्या ये रास्ता सुरक्षित नहीं है? ढाबा मालिक कहता है, ना, अब आगे उससे भी ज्यादा खतरा है। मैंने कहा था ना कि इस रास्ते पर लोग कम आते हैं। इसलिए कम आते हैं क्योंकि रास्ता भूतिया है। 10% लोग ही यहाँ से बाहर निकल पाते हैं, बाकी वे मौत मारे जाते हैं। कमलेश, आखिर ऐसा भी क्या है इस रास्ते पर? इस रास्ते पर आगे 100 किलोमीटर दूर बाद एक बड़ा ढाबा पड़ेगा। वहां असल में कोई ढाबा नहीं है, कुछ भूतों का बनाया हुआ भ्रम जाल है। बहुत पहले वहां एक ढाबा हुआ करता था। ढाबा मालिक और उसकी पत्नी और उसकी जवान बेटी ढाबा चलाते थे। तभी एक दिन रात में करीब 2 बजे वहां कुछ लड़के आते हैं। उन्होंने खाना मंगाया तो ढाबे मालिक की जवान लड़की खाना देने आई, जिसको देखकर सारे लड़कों की नीयत बिगड़ गई। उन्होंने लड़की के माता पिता को बंधक बना लिया। उस लड़की से बदतमीजी की कोशिश की। लड़की के पास टेबल पर चाकू था, जिससे उस लड़की ने अपना आत्महत्या कर ली। अपनी बेटी की मौत उसके माता पिता नहीं देख पाए, उन्होंने भी ढाबे पर ही खुदकुशी कर ली। लड़के तुरंत फरार हो गए। पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिला तो आत्महत्या करके केस बंद कर दिया गया। तब से आज तक उस लड़की और उसके माता पिता उन लड़कों का इंतजार कर रहे हैं और हर लड़के को रोक कर ढाबे में ले जाते हैं और उसे वहां उसी चाकू से मार कर पीछे वाले कुएं में डाल देते हैं। ये स्टोरी सुनते सुनते कमलेश को वहीं नींद आ जाती है और वहीं टेबल पर ही सो जाता है।
मालिक भी रजाई लेकर वहीं उसके बगल में सो जाता। सुबह कमलेश ने नाश्ता किया और निकल गया। वो जाते जाते सोच रहा था, मुझे अचानक नींद कैसे आ गई। मैं तो सिर्फ ढाबे के मालिक की बात सुन रहा था, इतनी भी बोरिंग कहानी तो नहीं थी। कहीं कुछ गड़बड़ है, क्या पता खाने में कुछ मिलाया गया हो। फिर आगे जाकर देखा तो सच में ढाबे वीरान पड़े थे। फिर एक रेलवे क्रॉसिंग आई, एक मालगाड़ी कोयला लेकर जा रही थी तो क्रॉसिंग बंद थी। कमलेश ने देखा कि वहां ट्रैक्टर और ट्रक के टायरों के निशान सड़क के बाहर क्रॉसिंग के अगल बगल थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ रोज ट्रैक्टर और ट्रक बाहर आकर खड़े रहते और वहां की जमीन एकदम काली थी। उसे लगा जैसे कोयला यहीं लादा और उतारा जाता है। उसके दिमाग में सवालों का तूफान आ रहा था। आखिरकार उसका दिमाग भी पत्रकार वाला था। उसने सब कुछ जानने की ठान ली। अगली रात उसी रास्ते पर वापस आने लगा। वापसी में जब उसी तरह का एक ढाबा उस तरफ था जो क्रॉसिंग के लगभग 50-60 किलोमीटर दूर था, कमलेश वहां गया और बिना कुछ खाए पिए महज रास्ता पूछ कर निकलने लगता। तो ढाबे के मालिक ने भी वही कहानी सुनाई और कमलेश को रोकने की कोशिश की। बेटा, बड़ों की बात मान लो, ये रास्ता रात में जाने लायक नहीं है। रास्ते में भूतिया ढाबा है जो जबरदस्ती तुम्हें खींच ले जाएगा और फिर तुम्हें कभी वापस नहीं आने देगी। कमलेश कहता, चाचा जी मैं नहीं रुक सकता, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और माँ के लिए तो मैं सबको भूत बना सकता हूँ और जरूरत पड़ने पर भूत से लड़ भी सकता हूँ। इतना कहकर कमलेश अपनी कार से आगे निकल जाता है। करीब 15-20 किलोमीटर ही चला होगा कि रास्ते में खून के निशान मिलने लगे, जिसमें एक पैर आगे की तरफ जा रहा था तो एक उल्टा था। यह देखकर कमलेश डर गया और फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ दूर जाने पर खून के निशान बंद हो गए, लेकिन खंबे पर लगी लाइट चालू बंद होने लगी और बंद ही हो गई। अब गाड़ी की स्पीड और धीमी करनी पड़ी। अचानक रास्ते में बैरिकेड आ गया जिस पर लिखा था, आगे सड़क पर काम चल रहा है, कृपया यहाँ से मार्ग बदल लें। और कुछ दूर आगे चलने पर अजीब गरीब लोग हवा में उड़ रहे थे। उनके हाथों में हल और सड़क में काम आने वाले औजार थे। कमलेश को लगा कि शायद उस ढाबे मालिक की बात मान लेनी चाहिए थी। कमलेश ने गाड़ी पीछे की, लेकिन कमलेश को लगा जैसे कि किसी ने उसकी गाड़ी पकड़ ली। उसने गाड़ी और स्पीड चलानी शुरू कर दी। करीब 20 किलोमीटर बाद उसने बगल में ढाबा देखा। काफी चहल पहल थी वहां, बहुत सारे लोग थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ भूतिया ढाबा है। कमलेश ने गाड़ी रोकी और ढाबे में गया। उसके अंदर जाते ही तुरंत ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया, लाइट्स भी बंद होने लगी। फिर कमलेश ने फोन का टॉर्च ऑन किया और फिर कमलेश ने जो देखा वो देखकर वो हैरान हो गया। तो कमलेश ने देखा कि कमरे में बहुत सारे लोग हवा में उड़ रहे हैं। उसके केंद्र में एक लड़की और उसके माता पिता और आसपास कुछ लड़के जिनको लड़की चाकू मार रही। मगर यह देख कर न जाने कमलेश डरा क्यों नहीं। उसने मोबाइल में सब रिकॉर्ड करना चाहा, तभी पीछे से उसके सिर में किसी ने तेजी से मार दिया। वो बेहोश होने लगा, मगर उससे पहले उसने मोबाइल में एक बटन दबा दिया और फिर बेहोश हो गया। करीब 1 घंटे के अंदर वहां पुलिस की एक बड़ी गाड़ी पहुंच जाती है। उन्होंने कमलेश को उठाया और एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज दिया। वहां अपने टॉर्च लाइट से लोगों की खोज करने लगते हैं। ऊपर लोग अभी भी उड़ रहे थे और उनमें टॉर्च की लाइट आर पार हो रही थी। इतनी देर में पुलिस वाले को लाइट बटन मिल गया। उसने तुरंत पुलिस लाइट चालू कर दी। सारे भूत गायब हो गए। कमरे के बीच में एक 3D प्रोजेक्टर पड़ा था। पुलिस ऑफिसर ने सब सील कर लिया और कमरे में खोजबीन करने पर ढाबा मालिक और उसके नौकर पकड़े गए। उसके पास से शमशान से लाए हुए कंकाल और कुछ मुर्दों की खोपड़ियां भी बरामद हुई। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन हॉस्पिटल में कमलेश को मीडिया वालों के कैमरे ने घेर लिया था। एक पत्रकार ने सवाल किया, सर आपको कैसे पता चला कि भूतिया ढाबे के नाम पर स्कैम चल रहा है? आपने कैसे इसका पर्दाफाश किया? जब मैंने उस दिन वो मालगाड़ी देखी थी तभी मुझे समझ में आ गया था। फिर मैंने अपने दोस्त से बोला, वो पुलिस में बड़ा ऑफिसर है। तब हमने मिलकर एक योजना बनाई जिसमें एक तरफ से वो अपनी टीम लेकर आ रहा था और दूसरी तरफ से मैंने अपने मोबाइल का लाइव लोकेशन ऑन किया था। मैं जहां जहां जा रहा था सब कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा रहा था। उधर से कोयला चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए और ये लोग इतना चालाक हैं कि लोगों को पहले ही खाने में नींद की दवाई देते हैं और अगर कोई आ जाए तो प्रोजेक्टर लगाकर लोगों को डराते थे, जिससे कोई बच नहीं पाया था। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यही खत्म होती है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय किए होंगे। अगर आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी
तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर दें और मैं इस पे प्रॉपर अच्छे से काम कर सकूँ, क्योंकि मेरे हर कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, बस सब्सक्राइबर पूरे ना होने की वजह से मैं चैनल को मोनेटाइजेशन में नहीं अप्लाई कर पा रहा हूँ। अगर आप लोग को मेरी स्टोरी वाकई पसंद आ रही है तो कमेंट्स करके हमें थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट दें। थैंक यू सो मच।